Yes, brother, start. या आज शाम के मनन के लिए हम एक छोटी सी अंश प्रभु के वचन से देखेंगे और प्रभु से विनती करते कि हमारे साथ हो और हमारी अगुवाई करे और हमसे बात करे। और आज शाम के मनन के लिए हम देखेंगे जेनेसिस 12 और 1 से 9 तक। जेनेसिस 12 1 से 9 तक। भाई जेनेसिस के बारे हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम। भाई जेनेसिस 12 1 से 9 पद तक कोई हिंदी में पढ़िए। और बार बार जब मैं कभी कभी आपका सहायता पूछता हूँ, आपका माइक ऑन करके अब दया करके मेरे को हिंदी में पढ़ना चाहिए। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी ब्रदर टेल जेनेसिस हिंदी में बोलो क्या है। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 9। या उत्पत्ति 12 1 से 9। या बात यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा ने इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला, उस समय वो 75 वर्ष का था। सो अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जी धन उन्होंने इकट्ठा किया था, और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सब को लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वो कानान देश में आ भी गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में जहां मोरे का बांज वृक्ष है पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उससे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। फिर वहां से कूच करके वो उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर से, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसकी पश्चिम और की ओर तो बेतेल और पूर्व की आए है। और वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की, और अब्राम कूच करके दक्षिण देश की ओर चला गया। राइट। हे प्रभु, हम तेरे से विनती करते हैं कि आज शाम में हमारी दुआ सुन और आपका सोच और विचार दो, क्योंकि ये आपका वचन है और जो भी आप बताते हो आपकी आत्मा द्वारा बताते हो। हे प्रभु, मैं तेरे सम्मुख आकर अपने आप को आपके सामने में जांच लेता हूं। अगर मेरी में कोई गलती, कोई पाप छिपा हुआ तो मुझे माफ कर, तेरे लहू में दो। और इस शाम में हमारे से बात कर। ये हमारी विनती है कि हमारे जो भाई बहन आज इकट्ठा हुए हैं उनसे आप बात करो और मेरे से भी बात करो, और इस वचन आप से आपकी आशीष हो कि हे प्रभु, हम ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।
यहाँ पे देखते हैं प्रभु का बहुत अच्छा सा दोस्त अब्राहम था। जैसा अपन अपने दोस्त के साथ मिलजुल कर बात करते हैं, अपने दोस्त के साथ खुशी से रहते हैं और दोनों के हृदय के बीच में कोई रुकावट नहीं रहती है, जो दिल की बात होती है अपने दोस्त के साथ हम बिल्कुल साफ साफ बताते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु भी अब्राहम के साथ एक दोस्त के समान, एक दोस्त के तरीका से वो रहते थे। मैं ये भी नहीं जानता हूं कि इतने जनों, इतने लोगों से बीच प्रभु ने अब्राहम को क्यों चूज किया या अब्राहम को क्यों पसंद किया, ये नहीं मालूम होता। लेकिन बाइबल कहता है कि अब्राहम और प्रभु ये दो बहुत अच्छे दोस्त थे और उनका व्यवहार बिल्कुल साफ था। और जब अब्राहम 75 ईयर्स ओल्ड था, 75 साल का था, प्रभु ने उनको देखकर बुलाया, यार अपने गांव, अपना देश, अपना जो स्वभूमि है वो छोड़कर तुम मैं जो जगह दिखाता हूं वहां पे आओ, वहां पे आओ। आप, आपका घर, आपका स्वभूमि, आपके रिश्ते और जो भी तुम आपके बोल के समझते हो, उस सारे को छोड़कर आप मैं जो देश दिखाता हूं उस देश पे आइए, क्योंकि मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हारे में से मैं एक बहुत बड़ा जन बनाऊंगा, मैं एक बहुत बड़ा नेशन बनाऊंगा और मैं तुम्हें आशीष का कारण बनाऊंगा। और जो भी है इस दुनिया में आपके साथ आशीष पाएगी। और जो भी तुमको, अगर कोई आपको ना पसंद आएगा तो मैं उसको शाप दूंगा और आपके वजह से ये सारी दुनिया तुम्हारे वजह से एक ब्लेसिंग या आशीष का कारण बनेगा। ये बताकर प्रभु ने बिल्कुल साफ साफ अब्राहम से किया। जब प्रभु ने अब्राहम से बात किया, वो बिल्कुल उनकी बात सुनी और वो कहा, ठीक है ठीक है प्रभु, आप मुझे बुला रहे हो, मैं जरूर निकल के आऊंगा, मैं जरूर आपकी बात मानूंगा बोलकर वो घर से, वो उस देश से, ऊर से निकलना निकलने को निकलने को मांगता है और निकल जाता है। लेकिन एक काम करता है कि वो अपना अपना भतीजा भतीजा को लेकर वो वहां से निकलता है। देखो, जब प्रभु बोलता है कि आप अकेले जाओ, वो सुना है, प्रभु का वचन को ओबीडियंस दिया है, लेकिन वो क्या किया, अकेले निकल जाओ बोलने के बाद भी वो अपना भतीजे को लेकर निकला, भतीजे को लेकर निकला, क्योंकि वो उसके जो भी रिश्तेदार है उस भतीजे से बहुत प्यार करता था। और वो, मैं ऐसा जानता हूँ कि बेचारा वो चाचा के पास जाके पूछा कि हे चाचा, आप जा रहे हो, मैं आपके साथ चलूं, कहीं भी जा रहे हो, मैं आपके साथ चलूं। तो वो प्यार मोहब्बत से बोला होगा, जे देख भतीजा, चल मेरे साथ भी चल, बोलकर वो निकल गया। लेकिन वो एक बार भी प्रभु से ये नहीं कहा कि हे प्रभु, ये आपका इच्छा है क्या, मैं अपने भतीजा के साथ निकलूं या मैं अकेला निकलूं, बल्कि वो कभी नहीं पूछा। लेकिन वो अपना राय से उस भतीजे के साथ वो उस देश को छोड़कर आगे चला गया। और प्रभु फिर भी वो प्यारा प्रभु है, उसको उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन ठीक है, परवाह नहीं है बोलकर वैसी चलते जा रहा है। जब वो कानान देश आता है, कानान देश में पहुंचता है, जब प्रभु ने उससे बात करता है, देख इस अच्छा देश, इस अच्छा प्रदेश मैं आपको दूंगा, आपके संतान को दूंगा, आपके आपके जो भी जन है यहाँ पे बहुत अच्छा रहेंगे। और आप आपका संतान मैं ऐसा बनाऊंगा कि ये समुंदर के किनारे
जो रेती है उस रेती के तरीका से मैं उसको आशीर्वाद दूंगा। और प्रभु का वचन सुनकर वो आया, और जब भी वो प्रभु का वचन सुनकर जब उस जगह पहुंचता है कि वो एक एक बलिदान देने के लिए वहां पे एक ऑल्टर बनाता है, और उस ऑल्टर पे बलि देकर वो प्रभु की आराधना, स्तुति और भेंट चढ़ाता है। और हम आगे देखते हैं कि वो बेतेल और हाय के बीच में, बेतेल और हाय, बेतेल उसके उसके ईस्टर्न पार्ट ईस्टर्न पार्ट में था, और वेस्टर्न पार्ट में हाय, ये दोनों के बीच में वो एक डेरा लगाकर उस डेरे के अंदर वो जी रहा था। हम यहाँ देखते हैं कि अब्राहम के जीवन में दो चीज हम बार बार देखते हैं। एक देखते हैं डेरा, दूसरा हर एक टाइम देखते हैं उसका ऑल्टर। ये दोनों के बीच में जी रहा था। वो कहीं एक जगह, कहीं ना बंगला बनाया, ना कुछ परमानेंट के लिए कभी नहीं बनाया। वो सारा जो भी उसका जायदाद था, वो पूरा डेरा और इसके बीच में ही था। और वो कभी नहीं सोचा कि मैं एक जगह मैं रहूंगा, यहाँ पे स्थिर ठहर जाऊंगा, क्योंकि जैसा प्रभु ने उसको बताया वो वैसा आगे बढ़ने लगा। लेकिन हम आगे देखते हैं कि जब वो उस जगह पे था, हम देखते हैं कि 10वां आयत में वहां पे एक अकाल अकाल आया। देयर वाज ए famine इन दैट प्लेस। जब तभी भी अकाल आती है तो आदमी को डर होता है कि एक, मैं इतना दूर आया, मेरे मेरे जो मेरे जो रक्त संबंधी थे, मेरा जो प्यारा लोग थे, उनको पूरे को छोड़कर मैं यहाँ तक आया, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अकाल आई। मैं कैसा जीऊं, मैं कैसा रहूं, मैं मर जाऊंगा, मेरी बीवी मर जाएगी, मेरे साथ जो भी है, मेरे नौकर, मेरे जानवर, ये पूरे मर जाएंगे। तो कैसा कैसा हर एक, ये जो आदमी प्रभु के ऊपर जो भरोसा रखता था, जो प्रभु के ऊपर डिपेंड करता था, तब वो अपने आप को सोचने लगा कि मैं कैसा जीऊं, मैं कैसा करूं, मैं मेरा जिंदगी आगे क्या होगा, बोलकर वो क्या करता है, वो डर के मारे वो वो उस जगह को छोड़ के वो इजिप्ट को जाता है। इजिप्ट इजिप्ट इस बाइबल में वो दुनिया के संबोधित या दुनिया के लिए वो माना गया है। हम हर एक मिस्र में चले जाते हैं, और मिस्र में गया, और हम यहाँ देखते हैं कि वो प्रभु से पूछना था, वो प्रभु से नहीं पूछा, और अपने आप डिसीजन लिया कि देखो यहाँ पे अकाल है, अगर मैं यहाँ रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मेरे लोग मर जाएंगे, मेरी बीवी मर जाएगी, मेरे सारे लोग मर जाएंगे। तो इसलिए वो प्रभु के पूछने के बदल अपने आप निश्चय किया, एक डिसीजन लिया कि मैं यहाँ से निकलूं और यहाँ से भाग जाऊं। लेकिन वो ये भी सोचना था कि जब प्रभु ने मुझे बुलाया है, जब प्रभु ने मुझे कहा है यहाँ पे आने के लिए, वो प्रभु मेरा संभालेगा और देखेगा, क्यों मैं जाऊं बोल के कभी नहीं सोचा। लेकिन वो डर के मारे वो भाग गया। और हम देखते हैं प्रभु बहुत दयालु है, बहुत प्रेमी प्रभु है। वो ऐसा करने से अब्राहम ऐसा करने से उसको कोई ना शिक्षा दिया ना कुछ कहा, लेकिन प्रभु उसके कुछ नहीं बोला। लेकिन जब वो मिस्र में पहुंचा, वो दूसरी डर आ गई। पहला डर ये था कि अकाल आई, दूसरा डर है कि मैं मिस्र में आया तो उसका जो डर था, मेरी बीवी जवान है, देखने को बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लगती है, अगर यहाँ पे कोई मेरी बीवी पे नजर डालकर अगर ले लिया तो मैं क्या करूं। तो वो डर के मारे उसके बीवी को कहता है कि यार, जब कोई पूछता है मेरा और तुम्हारा रिश्ता है क्या है, तब उसको बता देना कि मैं आपका भाई हूँ, तुम मेरी बहन है। मैं आपका भाई हूँ, तुम मेरी बहन हो। और ये बात कह के वो चला जाता है।
एक और से देखे तो रिश्ता सही है कि एक तरीके से देखे तो वो सारा उसकी बहन एक तरीके से होती है, लेकिन वो तो उसकी बीवी थी। लेकिन ये डर के मारे मिस्र में डर के मारे वो यह कहने लगता है। और हम आगे देखते हैं कि वो मिस्र का राजा इस अब्राहम को अच्छा देखता है और अच्छा करता है, अच्छा से व्यवस्था करता है। लेकिन उस सारा को अपने राज्य के अंदर या अपने खूंटी के अंदर बुलाकर उसको अपनी बीवी बनाने के लिए कोशिश करता है। लेकिन इस समय हम देखते हैं कि प्रभु उस समय इंटरवीन होकर प्रभु उसके अंदर आकर हम देखते हैं कि उसको विपत्ति या तकलीफ या 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 कष्ट आने के लिए उसके 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 घर में देखते हैं। और वो विपत्ति में आया और तकलीफ में आया, तब उसको मालूम चला कि ये प्रभु ने उसकी जिंदगी में कर रहा है। और उसका कारण ये है कि वो ने सारा को अपने घर लाया और अपना बीवी मनाने के लिए करने के लिए वो चाहा। तब वो अब्राहम को बुलाता है और कहता है, यार तूने मेरे से ऐसा क्यों झूठ कहा? जब वो आपकी बीवी थी, तो आप मुझे ऐसा क्यों बताया? बोलकर वो अ, वो वो बोलता है ऐसा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। हम आगे देखते हैं कि जब वो वो उसको बोलता है, चल यार तू मेरे गाँव से निकल जा, तू मेरे देश में से निकल जा, क्योंकि आपकी वजह से यहाँ पे अकाल आ रहा है और यहाँ पे तकलीफ और विपत्ति आ रही है, आप निकल जाओ। तो वो वहाँ से निकल कर फिर और एक जगह पहुँचता है। और जब वो सोचता है कि हे प्रभु तूने मुझे बचाया और मेरे बीवी को और मेरे सारे लोगों को बचाया, और उस जगह पे पहुँचकर हम देखते हैं कि वो बलिदान चढ़ाता है और वो भेंट चढ़ाता है। और और वो फिर वही जगह पे लौट आता है कि नेगेव जगह पे लौट आता है। और हम आगे देखते हैं कि जब जब वो मिस्र से वापस आया, प्रभु ने उसको इतना आशीर्वाद दिया और कितना ब्लेसिंग था उसकी जिंदगी में कि उसके गाय, बछड़े और उसका जो भी है वो पूरे बढ़ने लगे और बढ़ने लगे। जब भी इस 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 गाय अ, इस जो उसके फ्लॉक थे, जो उसका वो था, उन लोगों को उसको पानी चाहिए, उसको चराने के लिए घास चाहिए और जगह चाहिए। और यहाँ पे देखते हैं कि अब्राहम की वजह से लोद भी आशीर्वाद पाया था। और दोनों के लोग जो उसके काम करने वो लोग वो लड़ने लगे, क्योंकि हर एक टाइम वो पानी के लिए कुएं के पास जाओ, वहां पे लड़ाई, कहीं चराई करो, उस जगह पे लड़ाई। और ऐसा ऐसा दिखता है कि वो जमीन को वो जमीन को वजन बढ़ने लगा। बोलो तो उतना आशीर्वाद, उतना ब्लेसिंग उन्होंने पाया है प्रभु से। और तब उस समय में जब उसके नौकर और लोत के नौकर, अब्राहम के नौकर और लोत के नौकर झगड़ा करने लगे, तब अब्राहम ने लोत से कहा, देख यार, अपने बीच झगड़ा क्यों? अपने बीच लड़ाई क्यों? हम तो भाई हैं, हम तो भाई हैं। देखो, ये सारा देश आपके सामने रखा हुआ है। ये सारा देश आपके सामने रखा हुआ है। आप दाहिने हाथ जाओगे तो मैं बाहिने जाऊंगा, आप बाइने जाओगे तो मैं दाहिने जाऊंगा। हम यहाँ देखते हैं, जो भी रहने दो, यहाँ पे वो प्यार से कहता है, देखो, हमारे बीच में झगड़े की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भाई लोग हैं। हमारे बीच में झगड़े की जरूरत नहीं। मेरे नौकर आपके नौकर से झगड़ना नहीं, मेरे लोग आपके लोगों से झगड़ना नहीं। इससे हमारे दोनों के बीच में मुश्किल होगी और अपना जीना भी मुश्किल होगा। देख मेरे दोस्त, देख मेरे लोग, अगर आप
दाहिने जाओगे मैं बाएं जाऊंगा, अब बाएं जाओगे मैं दाहिना जाऊंगा। ये सारा देश आपकी नजर में, आपके सामने रखा हुआ है। और हम देखते हैं अब्राहम लोद से बड़ा होने के बावजूद भी, लोद से बड़ा होने के बावजूद चॉइस चॉइस उन्होंने लोद को दिया, पहला लोद को दिया। हमारे जिंदगी में भी हम देखते हैं कि जब हम किसी चीज की चॉइस लेना है, किसी चीज की हम डिसीजन लेना है, हम बोलते हैं मैं बड़ा हूं तो मेरा चॉइस फर्स्ट है, अब छोटे हैं बाद में लो, पहला मेरा लो, मेरा उन दो, बोलकर हम पहला चॉइस लेते हैं। लेकिन हम यहाँ ये सीखते हैं कि अब्राहम वो चॉइस नहीं लिया, लेकिन लोत को बोला यार आप देखो, आप देखो आप क्या करो। तो लोत ने सोचा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सब अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है अलग हो जाएंगे, क्यों आप अपने बीच में लड़ाई, अपने बीच में क्यों लड़ाई। और हम यहाँ देखते हैं कि वर्स 10, 13 अध्याय और 10वां वचन, एंड लॉट लिफ्टेड अप हिज आईज एंड बिहोल्ड ऑल द प्लेन्स ऑफ जॉर्डन that was well watered everywhere before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as a garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. Verse 11, Lot chose him all the plain of Jordan, all the plain of Jordan, and Lot journeyed east, and they separated themselves one from other. 13 अध्याय 10 और 11 कोई हिंदी में पढ़िए मेरे लिए। उत्पत्ति 13, 10 और 11 कोई है भाई? तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सब सिंची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और गमोरा को नाश ना किया था, तब तक सियोर के मार्ग तक वो तराई यहोवा की बाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। तो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वो एक दूसरे से अलग हो गए। हम यहाँ देखते हैं कि जब लोत को मौका मिला वो इमीडिएट देखा, और वो देखा, और यॉर्दन के नजदीक वो यॉर्दन नदी थी और उसके आजू बाजू बिल्कुल हरा भरा था। बहुत अच्छा लगता है, नजर को देखने को बहुत अच्छा लगता है। और वो ईस्ट वर्ड, जो ईस्ट था, पश्चिम के ऑपोजिट जो ईस्ट था, जो यॉर्दन नदी के पास जो हरा भरा था, उस जगह को चुना। और बाइबल कहते हैं कि वो सोदम और गोमरा के नजदीक था, और प्रभु ने उसको नाश करना चाहता, नाश करना चाहता। और यहाँ पे देखते हैं लोत ने अपने नजर उठा के देखा, और हम देखते हैं कि वो यॉर्दन के नजदीक जो अच्छा नदी था, जो नदी के कारण जो भी जमीन था बिल्कुल बहुत अच्छा था। और वो सोचा ठीक है मैं हटूंगा तो हटूंगा, लेकिन मैं इस जगह को मैं ले लूंगा, और मैं खुशी के साथ यहाँ पे रहूंगा। और ऐसा करके लोत और लोत और इब्राहिम अलग हो गए। यहाँ पे देखते हैं बड़ा भाई का दिल, वो बोलते हैं अपन क्यों लड़ना, अपन भाई है, या आप छोटे भी हो, चॉइस तुम्हारा फर्स्ट, मेरा चॉइस बाद में। और जब वो चॉइस लेता है, जब वो डिसीजन लेता है, वो अपने नजरों के साथ किया, और देखा यॉर्दन के नजदीक हरा भरा था, बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छे लग रहे बोलकर
वो सोदोम और गमोरा के नजदीक वो जाने को इरादा किया और जाने को इच्छा किया। और जब लोत निकल गया, जब लोत अब्राहम के साथ संगति छूट गया, तब प्रभु बोलता है, जब प्रभु बोलता है 14 आयत में, and the Lord said unto him, Abraham, after Lot was separated from him, lift up now thine eyes and look from the place where thou art, northward, southward, eastward, westward, for all the land which thou seest to thee, I will give thee unto thy seed forever. 14 और 15 आयत, 13 अध्याय 14 और 15, 14 और 15 मेरे लिए पढ़िए। सदोम के लोग यहोवा के लेख में बड़े दुष्ट और पापी थे। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। प्रभु का जो आलोचन, प्रभु का जो थॉट, प्रभु का जो बात है, वो अब्राहम के लिए बहुत अच्छा है। अब्राहम, उनको मालूम था, हे प्रभु, मेरे आंखों से मैं नहीं चुनूंगा, लेकिन चुनौती आपकी आंखों से होने दो। मेरी चुनौती आपकी आंखों से होने दो। मेरी आंखों से मैं नहीं चुनूंगा, आपकी आंखों से चुनकर मुझे दो। आपकी आंखों से आप चुनकर मुझे दो। जब प्रभु ने अब्राहम के लिए चुना, तब प्रभु ने बोला, देख, अपने आंख उठाकर देख, अपने आंख उठाकर देख, सामने नॉर्थवर्ड्स, साउथवर्ड, ईस्टवर्ड, वेस्टवर्ड, चारों ओर, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, ये 4 जगह देख। ये पूरा जगह मैं आपके खानदान को दूंगा और युग युग के लिए, युग युग के लिए मैं तुम्हारे लोगों को मैं दूंगा, और मैं ऐसा आशीष दूंगा जो समुद्र के किनारे जैसा रेती होती है, वैसा आपका जन वो बढ़ जाएगा। उस तरीके से मैं आशीष दूंगा। और प्रभु अब्राहम से बोलता है, चल, तू जितना दूर तक चलता, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और ईस्ट, जहां तक चल सकते हो आप चलो, सारा जमीन मैं आपको दूंगा। और आगे देखते हैं, ये अब्राहम उसका डेरा को हटाकर वो मामरे, हेब्रोन के नजदीक आकर वहां पे फिर एक बलिदान चढ़ाकर प्रभु की आराधना करता है, प्रभु की आराधना करता है। आज प्रभु हमसे बात कर रहा है। अगर हम प्रभु की बात मान रहे हो, हम पूरी तरीके से मान रहे या आधा मान रहे। जब प्रभु ने अब्राहम से बोला, चल अपने घर, अपने पिताजी के घर, अपने जो रिश्ते लोग हैं वहां से निकल, मैं आपको बहुत आशीष दूंगा, बहुत बड़ा जन बनाऊंगा। अब्राहम यहां देखते हैं, वो बात माना है, लेकिन वो पूरा नहीं। His obedience was not complete. His obedience was partial. His obedience was half obedience. लेकिन फिर भी प्रभु दयालु है। वो गलती ने किया, अपने भतीजे को लेके आया, लेकिन उसको बहुत समय लगा कि उस भतीजे से अलग करने के। हमारे साथ भी ऐसी होता है, जब हम प्रभु हम अपने से बिल्कुल साफ बताता है कि चल यार मैं, लेकिन हम अकेले को चलने नहीं मांगते। अपना जो रिश्ता, अपना जो इस दुनिया का चीज है,
उनको भी लेके जाते हैं। प्रभु को आशीर्वाद देने के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हम एक बार देखते हैं जब वो कानान पहुंचा, तो जब जब वहां उस जगह पहुंचा, उस जगह पे प्रभु ने उसको बताया, देख जो भी है तुम्हारे से, तुम मेरे पे भरोसा रखो, मेरे मेरे पे मेरा आदर करो, मैं तुम्हें आशीष दूं। और यहाँ में देखते हैं वो एक ऑल्टर बना के वहां पे बलि और भेंट चढ़ाया और प्रभु को धन्यवाद किया। और जो भी उसका जिंदगी देखते हैं कि वो कभी भी घेरे के अंदर ही ठहरा, लेकिन कभी भी परमानेंट कहीं नहीं बना है। और तब अपने जैसा अपन भी डरते हैं, हम प्रभु की ओर जाने के बदले में हम हमारा सोच की ओर से हम एक निर्णय लेते हैं। जब हमारी जिंदगी में अकाल आती है, तब हम देखते हैं कि मैं कैसा बचूं, मेरी बीवी कैसा बचे, मेरे लोग कैसा बचे, और हम मिस्र में जाने की कोशिश करते हैं, मिस्र में रहने की कोशिश करते हैं। जब मिस्र में रहने की कोशिश करते हैं, तब क्या होता है? डर आती है, डर आती है। अपने झूठ बोलते हैं, सच बोलने के बदले झूठ बोलते हैं। और हम आगे देखते हैं, हम आगे और देखते हैं कि झूठ बोलने के कारण क्या होगा। अपने बीवी को उसका राजा लेकर गया, उसके घर में रखा, लेकिन प्रभु ने इब्राहिम के हिसाब से, इब्राहिम की वजह से उस घर को परेशानी करा, उस घर को परेशान में रखा। और राजा को मालूम हुआ कि ये औरत उसकी बीवी है, तो छोड़ दिया। फिर जब वापस कनान वक्त फिर वापस लौटा, वहां पे प्रभु की स्तुति और आराधना किया और भेंट दिया, और वहां पे भी एक ऑल्टर बनाया और प्रभु की स्तुति किया। जब प्रभु ने उसको आशीर्वाद दिया, इतना दिया कि वो जमीन उसको नहीं सह सकती। जब उसके लोग और उसके उसके जो नौकर, लोत के नौकर के बीच में जब झगड़ा हुआ, वो झगड़े नहीं, प्यार मोहब्बत से, देखो हम नहीं लड़ेंगे, हम भाई है, हम भाई है। अगर तुम पश्चिम जाओ, मैं ईस्ट जाऊंगा, आप ईस्ट जाओगे, मैं पश्चिम जाऊंगा। चॉइस तुम्हारी है, आपका फर्स्ट चॉइस। जब वो चॉइस लिया, लोत ने चॉइस लिया योरदान के नजदीक, हरा भरा, देखने को अच्छी, लिया और कहाँ पहुंचा? सौदोम और गमोरा के पास। हम भी बहुत बार हम अपना चॉइस लेते हैं, अपना चॉइस देखते हैं कि हरा भरा, अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर है, सब कुछ अच्छा है, और बोलते हैं ये प्रभु का इच्छा है, मैं जाऊंगा। लेकिन पता नहीं आप सोदोम और गमोरा के नजदीक पहुंचे, सोदोम और गमोरा के नजदीक पहुंचे। लेकिन जब तुम्हारी इच्छा प्रभु के हाथ में सौंपते और प्रभु तुम्हारे लिए चॉइस बनाता उसके नजरों से, जब प्रभु आपका चॉइस उसके नजरों से बनाता है, तब प्रभु बोलता है अब तेरा सिर उठाकर देख, अब तुम्हारा सिर उठाकर देख, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और ईस्ट, ये सारा कुछ जमीन में तुझे, और वो भी नहीं, जहां तक तुम चलोगे चलो, ये सब कुछ तुम्हारा, और तुम्हारे साथ इस दुनिया, इस जो क्रिएशन, वो आशीष का कारण बनेगा, आशीष का कारण बनेगा। आज प्रभु आपसे साफ साफ बात कर, हम भी अब्राहम के जैसे हैं, प्रभु की बात पूरा नहीं मानते, आधा आधा मानते, लेकिन प्रभु ये सोच रहा है कि मेरी बात पूरा मान, तुझे आशीष का कारण बनाऊंगा। और जब हमारे बीच में लड़ाई हुई, नहीं लड़ेंगे, बोलेंगे हम नहीं लड़ेंगे, हम भाई लोग हैं। अगर तुम पश्चिम दोगे, मैं ये लोग, चॉइस पहला तुम्हारा, बाद में मेरा। मेरे नजरों से मैं कभी चॉइस नहीं बनाऊंगा, प्रभु की नजरों से बनाऊंगा। प्रभु तो मेरे लिए सही चीज मुझे दे। आज रात को प्रभु अपने से बात कराओ, आपसे बात करो। अगर प्रभु आपसे बात किया,
जैसा उसका वचन बताए उसकी बात माने और पालन करें। प्रभु हमें उसके वचन में हमें रखे। प्रभु को आशीष, प्रभु को महिमा और आशीष। जय मसीह की। थैंक यू।